नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं और देखे जाने की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साबुन और सैनिटाइज़र के बारे में। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए WHO ने कई एहतियाती उपाय बताए हैं, जिनमें हाथों को बार बार साफ़ करने के लिए कहा गया है, साबुन और पानी को उपयोग करने के लिए कहा गया है और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए कहा गया है। अब सवाल उठता है कि साबुन या सैनिटाइज़र अच्छा कौन सा चीज़ है? बार बार हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? सबसे सरल तरीकों में से एक साबुन से हाथ धोना है, जो वायरस को मारने में मदद करता है, जिसके साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न सतहों पर जो नियमित रूप से हम हाथों से स्पर्श करते हैं, उनमें वायरस काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए बार बार हाथ धोना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि साबुन से हाथ धोने से कोरोना वायरस से छुटकारा कैसे मिलता है। हैंड ग्रिम। कई वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। साबुन से हाथ धोने से वायरस और बैक्टीरिया पूरी तरह से हटाने में मदद मिलती है। एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है पल्ली थॉम्पसन। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के स्कूल में एक प्रोफेसर हैं। आणविक रसायन विज्ञान के नियम के बारे में ये एक बात बताते हैं, जो हमें आपको समझाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि वायरस 3 चीज़ों से बने होते हैं। पहला है न्यूक्लिक एसिड। जीनोम जैसे DNA या RNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा है प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड के साथ फिट होता है। और तीसरा है रेप्लिकेट, होस्ट बॉडी में और लिपिड की एक फैटी बाहरी परत, ये होती है रेप्लिकेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकांश वायरस में 3 प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, RNA, प्रोटीन और लिपिड। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये तीनों के बीच में कनेक्शन बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है जो अधिक स्थिर संरचना को बना प्रदान करता है। एक वेलक्रो की तरह वे एक साथ काम करते हैं, इसलिए इनके वायरल कण को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन साबुन इस कण को तोड़ सकता है और वायरस को घेरने वाली लिपिड परत को भंग करने में मदद करता है। यह वायरस के भीतर कमज़ोर बॉन्ड को भी तोड़ता है और इसलिए हाथ साफ हो जाता है। साबुन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वायरस खत्म हो जाते हैं? साबुन में वसा, फैट लाइक यौगिक होते हैं, जिन्हें एम्प्लीफाइल्स कहा जाता है, जो लिपिड के समान होते हैं और वायरस की झिल्ली में पाए जाते हैं। यह साबुन इन वसायुक्त पदार्थों को संपर्क में आता है तो वह उनके साथ जुड़ जाता है और उन्हें वायरस से अलग कर देता है। साथ ही वायरस को त्वचा से अलग करने के लिए मजबूत कर देता है। या हम कह सकते हैं कि साबुन फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण होते हैं, जो तेल या वसा से एक निश्चित तापमान पर क्षार के साथ पहुंचते हैं और इस प्रक्रिया को स्पैनिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि यह कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि वायरस किसी भी माइस्क्यूल क्रिंकल में चिपक जाता है और 20 सेकंड हाथ धोने से निकल सकता है। अब हम सैनिटाइज़र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सैनिटाइज़र भी प्रभावी होते हैं, परंतु अल्कोहल आधारित 60 से 80% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र को हाथों से वायरस हटाने के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि सैनिटाइज़र में मौजूद अल्कोहल लिपिड के आवरण को घोल देता है और वायरस को निष्क्रिय कर देता है। प्रभावी होने के लिए सैनिटाइज़र में कम से कम 60% का अल्कोहल होना जरूरी है। वहीं साबुन का झाग जो होता है हाथों के पूरे हिस्सों को कवर कर देता है, जबकि सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए अल्कोहल हाथों के सभी हिस्सों के संपर्क में नहीं आ पाता। अगर सैनिटाइज़र पूरे हाथों में अच्छे से ना लगाया जाए तो यह अपने आप कवर नहीं कर पाता है। इसलिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते वक्त हाथों को पूरे हिस्से को सैनिटाइज करके कवर करने की उचित उपयोग महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं साबुन और सैनिटाइज़र में अंतर क्या है, इसकी तुलना कर लेते हैं। हैंड सैनिटाइज़र आसानी से पर्स, जेब इत्यादि में ले जाया जा सकता है। वास्तव में जब पानी और साबुन तुरंत उपलब्ध नहीं होते तो हैंड सैनिटाइज़र कीटाणुओं से निपटने के लिए एक अच्छा विकल्प है और सुविधाजनक भी है। यह भी कहा जाता है कि हैंड सैनिटाइज़र नोरोवायरस इत्यादि को छोड़कर कई प्रकार के वायरस के खिलाफ सक्रिय है, लेकिन एक परिपूर्ण निरोगरोधी नहीं है। कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि सैनिटाइज़र कुछ प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा नहीं कर पाते, जबकि साबुन के मामले में ऐसा नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र कभी कभी हैंड सोप की तुलना से अधिक महंगा हो सकता है,
अधिकांश डॉक्टरों के अनुसार हैंड सैनिटाइजर अधिक सुविधाजनक और अच्छे तो होते हैं, लेकिन अंत में साबुन और पानी ही बेहतर होते हैं। CDC के अनुसार अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर कुछ स्थितियों में हाथों पर रोगाणुओं की संख्या को जल्द से कम कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के कीटाणुओं को खत्म करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई अध्ययनों में पता लगाया गया है जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे या चिकने होते हैं तो हैंड सैनिटाइजर उतना प्रभावी नहीं होता है। ये रहे छोटे मोटे अध्ययन जो हमने किए थे। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियोज ऐसी ही जानकारी वाली चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।